वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें और जो भी मार्ग में आने वाली आपकी परेशानियां हैं उन सबको तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। आपके जीवन के हर ऑब्स्टेकल में वो आपको उनसे निकालें और आप के हर तरह की दुविधा जो भी लाइफ के अंदर है वो सब समाप्त हो। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में डेली आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के साथ मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर के, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। जी हाँ, ये एक लव रीडिंग होने वाली है। यदि आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, जहाँ भी प्यार है, जज्बात है, आप उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। और जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना आपने रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। और रीडिंग को क्लेम करना, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ही एनर्जी मैच होंगी, क्योंकि मैंने इंटेंशंस डाल दी हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस वीडियो पर, अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पर आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा अपनी रीडिंग की। आप पॉजिटिव बने रहिए। उनका नाम मन ही मन 3 बार आप लीजिए और साथ ही उनके चेहरे को विजुलाइज आप कर सकते हैं। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है, क्या है उनके मन की भावनाएं, वो सब मैं यहाँ पर टैरो से चेक करने जा रहा हूँ। यूनिवर्स, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स तो मुझे देख रहे हैं, जिनका नाम अपने मन में ले रहे हैं या जिनके चेहरे को विजुलाइज कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मुझे बताइए क्या है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, हैंडमैन, हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ कप्स, द सन, टेम्परेंस, थ्री ऑफ बैंड्स, पेज ऑफ बैंड्स, एस ऑफ कप्स, द हर्मिट, टू ऑफ कप्स, डेथ, थ्री ऑफ swords, seven of wands,
जस्टिस। तो गाइस यहाँ पे एनर्जीज आ चुकी हैं और यहाँ पर दो दो कार्ड यहाँ पर अभी तक थर्ड पार्टी के निकल कर के आए हैं। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते के अंदर है और आप लोगों की बातें यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं बिल्कुल चुपचाप यहाँ पर इस रिश्ते का माहौल बना हुआ है, बिल्कुल शांति पकड़ रखी है इस व्यक्ति ने। कहीं ना कहीं यहाँ पर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस सेपरेशन से ये व्यक्ति यहाँ परेशान है। आप लोगों में एज का गैप हो सकता है, ये चीज़ भी यहाँ पर निकल रही है और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से परेशान है, स्टक है इस सेपरेशन से। आप लोगों के बीच में बातचीत ना होने से ये बहुत उदास है, परेशान है, काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर चिंतन मंथन करता हुआ, हर गलती को यहाँ पर विचारता हुआ, यानी कि यहाँ कुछ ऐसे लोगों का यहाँ पर बोलबाला मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि जिन्होंने यहाँ पर इस रिश्ते को तोड़वाया है। कोई लेडीज़ यहाँ पर बहुत अहम निकल कर के आई हैं कि जिन्होंने इस रिश्ते में एक बहुत भारी रोल अदा किया है इस सेपरेशन को लाने में। और यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी इनको ऐसे लोगों की भी कमी यहाँ पर नहीं है जो कि आप लोगों के इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर कानाफूसी हुई हैं, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ़ यहाँ पर इनको भड़काया गया है। कहीं ना कहीं उन लोगों की बातों को मानना ही इस व्यक्ति के लिए यहाँ पर गुनाह हो गया है और आज ये उन सब बातों को क्यों इन्होंने माना, क्यों इन्होंने उनकी बातों को प्रायोरिटी दी, उन सब चीज़ों ने यहाँ पर इनको बहुत उदास कर रखा है। काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज़ हैं, ये व्यक्ति बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। साथ में कहूँगा कि सोलमेट आपका कनेक्शन ये है और यहाँ पर एक दूसरे के बिना यहाँ टू ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं वाई वर्षा आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं। यहाँ नाइन ऑफ कप्स से विश फुलफिलमेंट यहाँ पर चाह रहे हैं, ईश्वर से यहाँ पर प्रार्थनाएं यहाँ पर जारी हैं, आपको मांगा जा रहा है, आपका प्यार यहाँ पर इस व्यक्ति को चाहिए और ये यहाँ पर इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म होने से ये बहुत परेशान है, दुखी है। और मगर कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये भी है कि थर्ड पार्टी के कारण ही यहाँ पर मैंने अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं या तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया या आपने इनके जो इन्होंने ऐसे व्यवहार आपके साथ में किए जो आप डिज़र्व नहीं कर रहे थे या आप खुश नहीं थे उन सब चीज़ों को लेकर के, जिस तरह का ये बिहेव कर रहे थे, आपने भी हो सकता है इनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा भी नज़र आता है। मगर ज़्यादातर इन्हीं की तरफ से यहाँ ब्लॉकेजेस किए गए हैं। आपको यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपको अपनी तरफ आने से रोकने की एनर्जी यहाँ मौजूद है, यानी कि इन्होंने ऐसा किया कि आप इनकी तरफ यहाँ पर ना बढ़ सकें, यानी कि इन्होंने हालात ऐसे पैदा किए कहीं ना कहीं कि आप इनकी तरफ नहीं बढ़ सकें या आप इनसे कांटेक्ट ना कर सकें। इस तरह के बिहेवियर इस व्यक्ति ने यहाँ पर किया है, आपको ब्लॉक किया है और यहाँ थर्ड पार्टी के कारण ये सब चीज़ें यहाँ हुई है और इसको यहाँ पर इसने आपसे पीठ घुमा ली और यहाँ इसने तमाम वादों को अधूरा छोड़ दिया। वो सब चीज़ें यहाँ पर इसको अब रह करके बहुत याद आ रही हैं, जब ये बिल्कुल यहाँ आज हर चीज़ को सरफेस कर रहा है, आपसे सेपरेशन को यहाँ पर सरफेस कर रहा है, तब इसको आज अपनी हर वो बात याद आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये हर्मिट यहाँ पर इनको चिंतन मंथन करा रहा है। कहीं ना कहीं एक साधु की एनर्जी मैं कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं आए ज़रूर लोगों की बातों में, मगर यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत हर चीज़ को गहराई से नाप रहे हैं, हर चीज़ को गहराई से सोच रहे हैं, चिंतन मंथन यहाँ पर चल रहा है किस किस तरीके से कब कब मैंने गलती की है, कब कब मैंने क्या क्या हरकतें की हैं जो आज मुझे ये सब यहाँ सेपरेशन यहाँ झेलना पड़ रहा है। तो मुझे ये लगता है हो सकता है इस व्यक्ति ने यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट की, हो सकता है यहाँ इसने
किसी और को चुना, ऐसा मुझे भी नज़र आता है कि आपको नहीं चुन कर के इसने किसी और को चुना। और यहाँ पर एक बिल्कुल बचकाना हरकत इन्होंने कर दी, यानी कि इनमैच्योरिटी इस पर्सन की मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और ये जो आज इन्होंने जो इस रिश्ते का जो माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, पूरी तरह से यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है, तब आज ये सेपरेशन के बाद यहाँ कहीं ना कहीं इनकी आंखें, इनका मन यहाँ पर आपको ढूंढ रहा है, आपका साथ ढूंढ रहा है, आपसे नई शुरुआत चाहता है, आपसे यहाँ पर इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है ये व्यक्ति। और यही कारण है यहाँ पर ये यूनिवर्स का सहारा ले रहा है। इसने अपनी तरफ से सारी ऐसी हरकतें की हैं जो कि इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है आपसे यहाँ पर ये कांटेक्ट करे। ये चाहता है यहाँ पर किसी भी तरीके से एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, एक नई फ्रेश शुरुआत इसमें यहाँ पर हो। और जो इसने पास्ट में यहाँ बैलेंस नहीं बनाया, उस बैलेंस को यहाँ पर ये बनाना चाहता है। ये चीज़ें यहाँ पर इनकी आज की रीडिंग में, इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यहाँ पर जानता है कि मैंने बहुत सारे वादे किए और मैं एक भी वादा यहाँ पर नहीं पाया, और मैंने ही इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि मेरा पार्टनर मेरे तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। उन सब चीज़ों को ये अंदर ही अंदर यहाँ पर इस हर्मिट मोड में सोच रहे हैं। और क्यों ये लोगों की बातों में आए, क्यों ऐसे शैतानी लोगों की बातों में, जो कि पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ इस रिश्ते पर एक कहूँगा कि बहुत बुरी नज़र पड़ी है। और यहाँ पर ये बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, इनकी लोगों की जो बात इन्होंने मानी है औरों की, उनके वजह से यहाँ पर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हो गई। और ये आज ये इस रिश्ते का हाल ये है कि यहाँ पर ये सेपरेशन चल रहा है, और सेपरेशन के ये व्यक्ति यहाँ पर खुश नहीं है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है। आपकी तरफ यहाँ पर ये आना चाहता है, आपकी तरफ यहाँ बढ़ना चाहता है, एक शुरुआत करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर चाह रहा है। इस स्टकनेस को यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स द्वारा यहाँ पर सज़ा, मैं कहूँगा कि दी जा रही है। पूरी तरह से इनको लटका दिया है यूनिवर्स ने कि तुम किसी को कमिटमेंट दे नहीं सकते थे, तो तुमने इतनी बातें आगे बढ़ाई क्यों, इतनी बात आगे क्यों बढ़ाई, क्यों तुमने इतने ख्वाब दिखाए, क्यों तुमने इतना सबको यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया कि यहाँ पर कि जिसके वजह से आपको हर्ट हुआ है। और यहाँ वाई वर्सा ये एनर्जी मुझे लगता है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपका भी दिल काफ़ी यहाँ पर दुखी है, काफ़ी परेशान है। और ये तो है ही है, यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस व्यक्ति को भी वहाँ से वही चोट मिली है, वही दी एंड यहाँ पर हुआ है जो आपके साथ इस व्यक्ति ने कभी किया था। और आज वही, इसी वजह से आज इसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जैसा मैंने किया था वैसा ही मुझे मिल रहा है। तो वही यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी यहाँ पर है कि ये लगातार ये जो सेपरेशन है सब, ये आज ये महसूस करा रहा है इनको कि कहीं ना कहीं मुझसे अन्याय हुआ है, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है। और जब तक इस अन्याय को मैं अपने पर्सन को, यानी कि आपको न्याय नहीं दूंगा, तब तक ये अपने आप को यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर स्टक महसूस करेंगे, यानी कि इसी तरह की यहाँ पर ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मगर ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डेथ की एनर्जी है, तो डेथ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इस सिस्टम में मुझे दिखा रहा है। द सन की एनर्जी है, तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होती भी मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर, क्योंकि ये कुछ नहीं करेंगे, ये तो स्टक है, यहाँ पर साफ दिख रहा है ये स्टक है। मगर यूनिवर्स से इनकी प्रेयर आपके लिए जारी है, आपके प्यार को ये व्यक्ति पाना चाहता है, आपके साथ को ये व्यक्ति पाना चाहता है। और यही कारण है यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी यहाँ कुछ नहीं है इसकी ज़िंदगी में, और ये उदास है। अपनी उदासी से ये यहाँ पर दुखी है, परेशान है, काफ़ी स्टक है। और यही कारण है यहाँ एक बैलेंस बनाने के लिए, एक क्योंकि ये पास्ट में इसने बैलेंस नहीं किया,
तो और थर्ड पार्टी क्रिएट कर दी, और यहाँ ये इसका मन यहाँ इन सब चीज़ों को इस हर्मिट मोड पर बहुत सोच रहा है। हर एक बात यहाँ पर सोची जा रही है, आपका प्यार, आपका अपनापन, आपका जो इसके लिए नर्चरिंग केयरिंग नेचर है, उन सब चीज़ों का यहाँ पर ये ध्यान कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर हर्मिट मोड पर ये रह करके काफ़ी दुखी है। या हो सकता है कुछ कारण ये भी हो सकता है, 5 ऑफ वैंड्स यहाँ हो सकता है कि लास्ट टाइम आपकी जब भी बात हुई हो सकता है इनने कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा आपसे किया हो, या इनको किन्हीं लोगों का डर दिखाया गया कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तुम इसको डील नहीं कर पाओगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इस तरह की यहाँ पर कुछ मुझे माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर मौजूद है। मगर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, ये आपको यहाँ पर ये बेइंतहा मिस कर रहा है। कारण यहाँ पे 5 ऑफ कप जो कि आपके प्यार को तो आपको तो खोया, आपके प्यार को भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि खो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके प्यार आपको तो खोया है, यानी कि डेथ की एनर्जी है। तो यहाँ पर मगर ये यहाँ पर 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपके प्यार को भी कहीं ना कहीं, मैंने अपने पार्टनर के प्यार को भी कहीं ना कहीं खो दिया है। ये व्यक्ति यहाँ पर आपको देख रहा है पूरी फुल ऑफ पावर और एनर्जीज़ के अंदर, यानी कि आपका बदला हुआ रूप यहाँ पर देख रहा है। कोई यहाँ नज़र कहा ना कि क्वीन ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जो कि इनको यहाँ पर इस सेपरेशन को जिसने अंजाम दिलाया है। क्योंकि यहाँ लेडीज़ की बहुत ज़्यादा कोई लेडी है जिसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ा, इनकी बहन हो सकती है, इनकी माँ हो सकती है, कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर अब जब आप इसके जीवन में यहाँ पर नहीं है, तब आपकी अहमियत यहाँ समझ में आ रही है। आपके साथ को ये मिस कर रहा है, यानी कि इस जो भी यहाँ सेपरेशन चल रहा है उसको यहाँ पर ये ख़त्म करने के लिए आतुर है, परेशान। आतुर मतलब बुरी तरह से यहाँ पर परेशान है, किस तरह से मैं जल्दी से जल्दी अपने पार्टनर को जा कर के मिल लूँ, गुलदस्ता दे दूँ, और जो पास्ट में आपके जो एक साथ आप लोग रहे हो, घूमे हो, फिरे हो, उन सब चीज़ों को यहाँ पर ये बेइंतहा मिस कर रहे हैं। बेइंतहा मिसिंग एनर्जी इस वक्त की है। जिस वक्त ये रीडिंग आप मेरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस वक्त ये काफ़ी यहाँ पर आपको मिस कर रहे हैं और काफ़ी दुखी हो रहा है ये व्यक्ति कि वो समय यहाँ पर इसको जीना है जो पहले इसने जिया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पास्ट था उसको दोबारा से यहाँ पर इस प्रेजेंट में यहाँ पर इसको वैसा ही फीलिंग चाहिए, वैसे ही प्यार चाहिए जो प्यार आप में पहले हुआ करता था। वो अब जो पल इसने पहले आपके साथ में बिताए हैं, उसी तरह के पलों को यहाँ पर ये वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही हैं। चाहे इसके लिए इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे इनको यहाँ पर कुछ भी आपको कह कर के मनाना पड़े, और ये यहाँ पर आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ यहाँ साफ दिख रही हैं। क्योंकि न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि द सन की ऊर्जा है और प्लस डेथ की एनर्जी जो कि क्योंकि बिगड़ा है, जो ये रिश्ता बिगड़ा है उससे भी 10 गुना बढ़िया और अच्छा हो कर के अब ये पार्टनर यहाँ आपकी तरफ आने की पूरी यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है। और ये व्यक्ति अब चुप्पी तोड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन चुप रह लिया, यानी कि कहीं ना कहीं प्यार बहुत करता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो प्यार में तो आप शक करिए मत। और साथ में किंग ऑफ कप्स है, ये ज़रा ऐसी एनर्जी है जो कि अपनी इमोशंस को होल्ड कर लेते हैं, यानी कि बहुत सारा प्यार होने पर भी यहाँ सेक्रीफाइस कर जाता है, या यहाँ पर अपने प्यार के लिए प्यार को बलिदान कर देता है औरों के लिए। अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी हो सकता है फैमिली हो, तो वो यहाँ पर अपनी फैमिली की लिए यानी कि कहीं ना कहीं दबाव होता है, कहीं ना कोई ऐसा दबाव होता है कि हम वहाँ शादी नहीं कर सकते, हमारी कास्ट का फ़र्क है, तुम्हारी एज का गैप है,
तुम्हारे कास्ट कल्चर या कुछ भी बातें गिना करके इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर रोका गया है। और ये व्यक्ति काफ़ी प्यार होने के बावजूद भी यहाँ पर अपने इमोशंस को इस व्यक्ति ने होल्ड कर लिया और ये यहाँ पर इस चुप्पी को अब तोड़ना चाहता है। ये क्योंकि यहाँ पर इस दो सिचुएशंस में पिस पिस करके दुखी आ चुके हैं, यानी कि इस कब तक इस चीज़ को घुमाएंगे, कब तक यहाँ पर इस तरह से जगल करते रहेंगे, कब तक यहाँ पर ये अपने मन को यहाँ पर अस्थिर रखेंगे। ये काफ़ी, क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं इन्होंने जो लिया है आपसे वो इनको वापस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनको अच्छे से पता है कि आपसे सिर्फ ले लिया है, इन्होंने दिया नहीं है। और चाहे वो मुझे हो सकता है कि आप लोगों ने यहाँ पर इनकी पैसों से भी हेल्प की हो, ऐसा नज़र आता है। प्यार तो आपने दिया ही है, जब भी ये व्यक्ति यहाँ जस्टिस देना चाहते हैं, जब भी ये यहाँ आपके बिना यदि खुश होते तो ऐसी एनर्जीज निकल करके नहीं आती। और यहाँ पर ये जो दूसरी एनर्जी यहाँ 5 ऑफ कप्स है जो दिखा रहा है कि ये व्यक्ति आपके बिना बिल्कुल एक अधीर हो रहे हैं, पूरी तरह से दिमाग इनका काम करना बंद है। यानी कि किसी की भी जिनकी भी इन्होंने बातें मानी, आज उन सब चीज़ों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये व्यक्ति कि किस कारण से मैंने यहाँ पर अपने पार्टनर को यहाँ पर सेपरेशन दिया, किस कारण से इस रिश्ते का डी एंड कर दिया। और हर चीज़ यहाँ पर इनको अंदर ही अंदर शर्मिंदगी का एहसास करा रही है। और ये व्यक्ति यहाँ अब बैलेंस करना चाहते हैं और यहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपके सिवा आप कोई और नहीं है। आपसे फ्रेश न्यू बिगनिंग आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर इनको जो भी कुछ ऑप्शंस यहाँ थर्ड पार्टी ने दिखाए हों या जो भी जिनके कारण यहाँ पर इन्होंने आपको यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं की, आपको नहीं समझा, तो व्यक्ति यहाँ पर अब आपकी वैल्यू को यहाँ पर समझता हुआ और आपकी अहमियत को समझता हुआ मुझे साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक आपको यहाँ पर एक देख रहा है सेल्फ लव करते हुए, आपको यहाँ पर देख रहा है कि आप एक जब थे इनके जीवन में तो इनका लक्ष्य साथ में चलता था, यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको अपना लक्ष्य समझते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ आपको चुनना चाहते हैं। आप ही यहाँ पर इनके लिए सुपर हीरो हो, ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है। और लगातार ये व्यक्ति आपको सोशल साइट पर मुझे स्टॉक करते हुए नज़र आते हैं, लगातार आपको स्टॉकिंग एनर्जीज़ हैं पूरी तरह से। यहाँ पर एक मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर एक इस आपका एक नशा है, इस व्यक्ति को एक एडिक्शन है, एक आपके बिना यहाँ पर ये पूरी तरह से अधीर हुआ जा रहा है। फिज़िकल भी यहाँ पर इनको यहाँ पर काफ़ी आप भी चाहिए, ऐसा यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ निकली हैं। और यहाँ पूरी तरह से ये व्यक्ति आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पर आपके बिना एक अधूरा फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मामलों में यहाँ पर आपको अलग करवाने के लिए स्पेल्स वगैरह का भी इनके घर वालों ने सहारा लिया हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने दो मुखौटे पहन करके इस वक्त यहाँ पर डील कर रहे हैं, अपने आप पर काबू करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, यानी कि आपसे अपने मन की भावनाएं कहना, यानी कि आपके लिए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एक तरफ, मगर आपको इग्नोर करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। मास्क पहन रखा है इस व्यक्ति ने, ये चीज़ यहाँ साफ साफ नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये खुद भी एक डिवाइन के गुनहगार, क्योंकि आपकी तरफ से यहाँ पर मुझे कोई गलती नज़र आ नहीं रही और सारी गलती इनको नज़र आ रही है अपने अंदर। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं कि मैं सबसे बच सकता हूँ, मगर डिवाइन तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन ने इनको इस तरह से लटका दिया है। कहीं ना कहीं ये धोखा, ये चीटिंग, ये आपको छोड़ना, आपको दर्द देना, आपको तकलीफ़ देना, आपके दिल को तोड़ देना, कहीं ना कहीं ये
यहाँ पर इन्हें खूब रियलाइजेशन यहाँ पर इन सब चीज़ों का हो रहा है और यहाँ पर ईश्वर से दुआई यहाँ पर मांगी जा रही है किस तरह से मैं अपने पर्सन के साथ जजमेंट करूँ। यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने भी तो इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करी, मैं कैसे इस रिश्ते को एकदम से इस तरह से छोड़ आया, क्यों मैंने इस तरह का व्यवहार किया। ये व्यक्ति यहाँ पर आप यहाँ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, लगातार चल रहे हैं आप चौबीसों घंटे माइंड में, कहीं ना कहीं आपकी यादें, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी हर वो बात इनको याद आ रही है। आपका वो केयर करना, आपका जो इनके प्रति हर तरह से लॉयल रहना है, वो सब चीज़ें यहाँ इनको चैन से नहीं बैठने दे रहा है। लगातार इनके माइंड में आप चौबीसों घंटे यहाँ पर चल रहे हैं। लगातार ये व्यक्ति यहाँ गिल्ट के अंदर है, जो भी कुछ किया है, धोखा, जो भी इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपके साथ धोखा किया है, इसके वजह से यहाँ पर इसकी रातों की नींद यहाँ उड़ी पड़ी नज़र आती हैं। यहाँ पर ये उठ कर जागना, पूरी पूरी रात मुझे नहीं लगता ये सोते हों। एक डिप्रेस्ड एनर्जीज़ के अंदर मैं यहाँ पर इनको करंट में देखना चाहता हूँ, देख पा रहा हूँ। और साथ ही मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर अब क्योंकि ये आपके साथ यहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनकी प्रार्थनाओं को यहाँ पर स्वीकार करते हुए मुझे नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि हर्मिट चैरियट की एनर्जी यहाँ पर है जो दिखा रही है कि ये आपसे जल्द ही यहाँ पर मिल सकते हैं। आपसे यहाँ पर न्यू बिगनिंग ये व्यक्ति करना चाहता है, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा इसको अपनों से भी यहाँ अपनों का भी साथ छोड़ना पड़े तो ये छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसी यहाँ पर ऊर्जा हैं, क्योंकि पास में इसके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, ये पूरी तरह से यहाँ स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस लाचारी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो भी कुछ यहाँ इन्होंने या दूर से ये आप पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार यहाँ अपने आप को बहुत ज़्यादा एक इस सेपरेशन के बाद जब दूरियां बनी और ये बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की हैं, ये देखिए इन्हीं के द्वारा ये बाउंड्रीज क्रिएट की हैं। इस रिश्ते को यहाँ पर इन्होंने आपको यहाँ पर ब्लॉक किया हो, ऐसी एनर्जीज हैं। और ये ब्लॉकेज करना कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज इनको ये महसूस करा रहा है कि कहीं ना कहीं मैं ही तो इस बाउंड्रीज को, इस रिश्ते की सेपरेशन के लिए कहीं ना कहीं मैं ही तो जिम्मेदार हूँ। अपने आप को कोसता हुआ ये इंसान यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़ता हुआ ये यानी कि रिस्क लेना है। ये चाहे जो भी हो, ये यहाँ पर हर तरह से एक फ्रेश न्यू शुरुआत करेंगे और यहाँ पर हर तरह का रिस्क ये व्यक्ति यहाँ पर लेना चाहता है। ये अब किसी की बात नहीं सुनना चाहता है थर्ड पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि जहाँ पर भी है वहाँ पर भी इसकी हालत, इसके दिल की हालत यहाँ आप देख सकते हैं क्या हालत है। इसके दिल के टुकड़े वहाँ पर भी हो रहे हैं बहुत बुरी तरह से। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और लगातार ये व्यक्ति जहाँ पर भी काम कर रहे हों या जॉब कर रहे हों, वहाँ पर भी ये व्यक्ति यहाँ अपने वर्क पैलेस पे भी मुझे आपके बारे में जिन लोगों को पता है या इनकी किसी से बातचीत होती है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सलाह मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी को बिल्कुल छोड़ने का मन यहाँ बना चुका है। इस तरह की इनकी एनर्जीज़ हैं। आपका प्यार रह रह करके इस व्यक्ति को याद आता है, आपकी अच्छाइयाँ इस व्यक्ति को याद आ रही हैं, आपका डेडिकेटेड नेचर, एक मदरली बिहेवियर, आपका माँ और पिता जैसा प्यार देना इनको याद आ रहा है। बहुत से लोग यहाँ हो सकता है कि आप लोग मैरिड भी हों, आपके बीच में प्रेगनेंसी जैसे भी बने हों, और ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और ये सेपरेशन, ये धोखा, लोगों की बातों में आना और उसमें आकर के आपको चीट करना, दर्द देना, पेन देना, आपको एक के बाद एक यहाँ धोखे पे धोखे देना, आपकी बातों को नहीं प्रायोरिटी देना, ये कहीं ना कहीं यहाँ इसको दर्द दे रहा है। और मैं अभी कह ही रहा था कि कुछ लोग यहाँ मैरिड देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग 1-2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, तो वो भी यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति सीधा आप किसी की बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं पूरी तरह से रियलाइज़ कर लिया है कि मुझे कोई भी रिस्क लेना हो, मुझे चाहे कोई भी
दीवारें तोड़नी पड़े, समाज की दीवार बंधन तोड़ने पड़े, ये तोड़ेगा और ये यहाँ आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये रिश्ता यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कई मामलों में हो सकता है और ये आपकी तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। जिस तरह से औरों के लिए आपको छोड़ा था उसी तरह से ये वापसी करना जा रहे हैं, यानी कि शिफ्ट होना जा रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ वापस यहाँ पर आ रहे हैं और इस रुके हुए जो रिश्ते हैं, इसकी इस पूरी स्टकनेस जो यहाँ पर इस सिस्टम में है, इसको ये समाप्त करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग, थर्ड पार्टी यहाँ पर जो भी हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनसे आर्गुमेंट्स कर रही है, कहीं ना कहीं इनसे काफ़ी यहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। यहाँ पर एक इस विटायर से, धोखे से ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट गए हैं, यानी कि आपकी अच्छाइयाँ इस व्यक्ति को रह रह कर के याद आ रही हैं। आपकी हर केयर करना, आपका एक लॉयल्टी जो आपने रिश्ते में निभाई है, वो सब चीज़ें यहाँ इस सेपरेशन के दौरान यहाँ पर इनको याद आ रही है। और वो सब चीज़ें यहाँ पर आपके साथ में जो किया, चीटिंग की है, विट्रायल किया है, उसके वजह से, धोखे की वजह से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यहाँ डिस्टर्ब, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे साफ साफ इनके जीवन में लग रहा है। ग्रहण यहाँ पूरी तरह से एक सही समय का इंतज़ार यहाँ पर ये करते हुए सीधा सीधा यहाँ पर कई मामलों में यदि आपको छोड़ा था थर्ड पार्टी के लिए, तो यहाँ कमिटमेंट फॉर 1111 की एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पर आप से ये कहूँगा कि कई मामलों में यहाँ पे कमिटमेंट आ रहा है और कई मामलों में बिल्कुल यहाँ पूरी तरह से मन बना चुका है ये व्यक्ति यहाँ आपसे शादी करने का। तो ये अब हर बंधन को, हर उस दीवार को यहाँ पर गिराने जा रहे हैं। यहाँ पर अब ये किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे इनको कोई भी एक्शन लेना पड़े, चाहे इन्हें कोई भी डराए, चाहे कोई भी किसी की बात को, यानी कि अब ये व्यक्ति नहीं सुनेगा। जिन लोगों की बातों को यहाँ ये सुन रहा था, जिन लोगों की बातों को ये यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहा था, हो सकता कुछ मामलों में उनके फादर, भाई या कुछ ऐसे लोग जो इस रिश्ते के खिलाफ थे, वो उनकी वजह से यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर सेपरेशन करा है आपसे। हो सकता है जो लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो हो सकता है आप अलग अलग मैरिड हों और यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर जो भी इनकी स्पाउस हैं, इनके आप लोग अलग अलग मैरिड हों और स्पाउस के कारण भी यहाँ सेपरेशन हुआ है। और इन सब चीज़ों ने यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ तोड़ कर डाल रखा है पूरी तरह से। ये व्यक्ति जो नहीं करना कल तक जो आप इस रिश्ते पर वर्क नहीं करना चाह रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, वो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरी तरह से आपके अब ये यहाँ पर काम करना चाहता है। लगातार आपसे इन ऑन ऑफ किया होगा इस व्यक्ति ने, आपसे लगातार आपके सवालों से बचने के लिए ये व्यक्ति यहाँ भागता रहा है। आपको नो कांटेक्ट दिया इस व्यक्ति ने, कई बार इसने बातें आपसे छुपाई, कई बातों को इन्होंने आपसे हाइड किया है। ऐसा मुझे यहाँ पर आज की एनर्जी से नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से एक चेंजिंग होकर, यानी कि चेंज होकर के दोबारा से आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। और यहाँ पर ये एक फ्रेश शुरुआत बिल्कुल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। द सन की भी एनर्जीज़ हैं। तो गाइस, ये थी आप लोगों के पर्सन की करंट एनर्जीज़। किन लोगों के साथ ये रीडिंग मैच हो रही है वो मुझे अवश्य यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मैं अब रीडिंग को करूँगा यहीं समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।